सभी को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इस भीड़ को कौन समझा सकता है? कौन बता सकता है अच्छाई बुराई क्या है, न्याय अन्याय क्या है, सही और गलत क्या है? भीड़ व्यक्ति की हत्या करना चाहती है, व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती है। भीड़ गुलाम चाहती है। भीड़ व्यक्ति की अपमान करती है, पत्थर मारती है, दूसरों पर थूकती है। भीड़ घोर अन्याय करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 उसके अनुवाद के 16 और 17 में, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग चाहते हैं कि हम उनके संगीत पर नृत्य करें। भीड़ चाहती है कि सदा हम भीड़ के साथ राजी रहे, भीड़ की भाषा बोले, भीड़ के सिद्धांत तो माने, भीड़ जो कहे वैसा करे, भीड़ जैसे चलाए वैसे चले। आप जानते हैं भीड़ के सहयोग के कारण अपराध भी पुण्य जैसा मालूम होता है। अन्याय सही लगता है, गलत सही लगता है। हमारे मन पर दुनियादारी के विचारों का इतना कब्जा है, जब सत्य की बात छिड़ जाती है तब हमारे मन विद्रोह करता है। हमारे मन सत्य को स्वीकार नहीं करता है और हमें लगता है इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, इतने सारे लोग इस कार्य को कर रहे हैं तो हमें लगता है सही कर रहे होंगे, इतने सारे लोग इस राह पर चल रहे हैं, हमें लगता है सही दिशा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुमत के साथ होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुमत का चुनाव, बहुमत का निर्णय साधारणतः गलत ही होता है और भीड़ में हमारे उत्तरदायित्व खो जाता है, हमारे अंतःकरण की कोई चिंता नहीं होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और जिस दिन हम भीड़ से स्वतंत्र हो जाएंगे, अकेले चलने लगेंगे, हमारे अंतःकरण से जिएंगे, अभी हमें जो सही लगता है वही करेंगे, जो ठीक लगता है वही करेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, हमारे पाप पुण्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। और उस दिन लोग निश्चित ही कहेंगे आप पागल हो रहे हैं, आप बेढंग पर जा रहे हैं, आप बहुत गलत है, आप बहुत नकारात्मक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस भीड़ से दूर रहना जीवन के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वचन कहता है स्तोत्र 84 उसके अनुवाद के 11 में, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। बहुत सुंदर वचन है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। बिना परमेश्वर के भीड़ के साथ खड़े होने से परमेश्वर के साथ अकेले खड़ा होना बेहतर है। एक गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अकेले सही दिशा पर चलना बेहतर है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 1 उसके अनुवाद के 1 में, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ईश्वर के मार्ग पर चलना है, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, पिता ईश्वर हम सभी को शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य से भर दे, विवेक प्रदान करे, ताकि हम सभी ईश्वर के मार्ग पर चल सके, भला तथा बुरा पहचान सके।